बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। देखा जा रहा है कि पुरुष हो या महिलाएं बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। महिलाएं जो है सुबह से ही लाइनों में लगी हुई हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि इस बार वो अपने पाले नहीं खोल रही हैं, पासे नहीं बता रही हैं कि आखिर वो किसको वोट दे रही हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि किस तरीके से, जैसा कि हम आपको पहले से ही बताते आए थे कि महिलाओं का रुझान जो है इस बार बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है वोटिंग को लेकर। वो चाहती है कि सरकार ऐसी बने जो उनके हित के लिए काम कर सके, जो उनके लिए काम कर सके। और इसी में ज्यादा अपडेट के लिए कि क्या कुछ समीकरण बैठ रहा है, क्या कुछ चल रहा है, ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या कुछ हो रहा है, कहां किस और रुझान ज्यादा जा रहा है? महिलाएं जो है इतनी बड़ी तादाद पर दिखाई दे रही हैं, लाइनों में लगी हुई हैं, वोटिंग कर रही हैं, तो क्या चल रहा है आज? देखिए, ये जो नज़ारा देखा जा रहा है यही है लोकतंत्र का महापर्व, यही है खूबसूरती। महिलाएं इस तरीके से शायद ही किसी राज्य में इतनी ज़्यादा देखी जाती हैं, और जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि बिहार में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, और इस बार तो देखा जाए तो लगभग 48% वोटर हैं महिलाएं और 15 लाख नए वोटर हैं। तो ये इस बार बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिसकी भी जीत होगी बड़ी बड़ी विक्ट्री होगी। और जिस तरह शुरू से कहा जाता है कि महिलाएं कोर वोटर हैं नीतीश कुमार की, तो इस मामले में तय मांग के चलिए कि ये महिलाएं एक बहुत बड़ी इबादत लिखने वाली हैं चुनाव में। इस बार के शुरू के 7 बजे चुनाव शुरू हो चुके हैं, लगभग 5 घंटा होने को हैं, और मांग कर चलिए कि 2 घंटे के अंदर 13.13% वोट डाले जा चुके थे। तो महिलाएं यहाँ तक कह रही, जब कई लोगों से मैंने भी बात की कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, तो उन लोगों ने बताया कि मैंने बोला खाना वाना कुछ घर पे बना कि नहीं बना, तो उन्होंने बताया कि नहीं, खाना तो बाद में हम खाएंगे, पहले हम वोट डालेंगे। सोचिए कितनी जागरूकता है। देखिए, बिहार जैसे राज्य के लिए, हम लोग चूँकि बिहार के रहने वाले हैं तो हमें पता है कि बिहार जैसे राज्य के लिए ये स्टेटमेंट कि पहले वोट उसके बाद जलपान, ये बहुत मैटर करता है। और ख़ासतौर पर जब महिलाएं ये बात बोलती हैं तो पूरे परिवार को, पूरी पीढ़ियों कहीं ना कहीं वोट के प्रति जागरूक कर रही हैं कि वो अधिकार आपको हासिल है तो उसका आप सही सदुपयोग करें, उसका प्रयोग करें, और उसके बाद आप जाकर खाना खाएं, कुछ भी करें, ताकि आपको आपके डेवलपमेंट को लेके। बिल्कुल सर, अब महिलाओं की बात कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में भी, चाहे वो महागठबंधन का हो या नीतीश सरकार का मैनिफेस्टो, देखा गया है कि किस तरीके से महिलाओं को साधने के लिए तरह तरह की बातें कही गई है। चाहे वो छोटी पार्टियां ही क्यों ना हो, जनसुराज से लेकर तेज प्रताप, महिलाओं को साधने के लिए जो है रणनीतियां बनाई गई हैं। देखिए, 2005 में जब महिलाएं घर से निकली तो शायद ही किसी को विश्वास रहा होगा कि बिहार में इतनी ज़्यादा महिलाएं निकलकर वोट करेंगी। और महिलाओं ने जो परंपरा डाली वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के फेवर में जब गई मामला, तो फिर अब सारी पार्टियों की नींद उड़ गई कि महिलाएं इतनी बड़ी फैक्टर हो सकती हैं भी बिहार जैसे राज्य में। ये बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए अब महिलाओं के फेवर में कोई डेवलपमेंट करे या ना करे, लेकिन नीतीश कुमार ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि वो दूसरे दलों के लिए सीख बन गई। और यही कारण है कि आज महिलाओं को दूसरे दल भी एक बड़े वोटर के तौर पे, बड़ा वोट बैंक के तौर पे देख रहे हैं, और बड़े बड़े लुभावने वादे कर रहे हैं। हालांकि महिलाओं ने ये तय कर रखा है, क्योंकि भले वो नहीं बता रही हैं किसको वोट दे रही हैं, लेकिन पिछली बार चूँकि नीतीश कुमार एनडीए की जो बड़ी जीत हुई थी, तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया होगा और कैसे किसको वोट दिया होगा। तो ये इस बार भी यही चीज़ है। महिलाएं अगर घर से बाहर निकली तो मांग के चलिए कि काफ़ी हद तक क्लियर है कि कहीं ना कहीं ये वोट नीतीश कुमार को, एनडीए को जा रहा है। सर, चुनावी समीकरण किस तरीके से बैठ रहे हैं? क्या लग रहा है, किसका पाला अभी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी तक से जो देखे, जो काफ़ी लोगों से मेरी बात भी हुई, तो उसमें वोट डालने के बाद तो उन लोगों ने, मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग ही थे जो कि ये महागठबंधन की तरफ खासतौर पे वो कर रहे हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण लोगों ने बताया। मैंने ये पूछा कि आखिर ऐसा क्या है, तो उन लोगों ने ये चीज़ बताया कि जो लगातार जो लड़ाइयाँ चली, या फिर लगातार जो सीट शेयरिंग को लेकर बवाल होता रहा, या फिर जो भी अव्यवहारिक जो वादे किए गए वो कभी ज़मीन पर उतर ही नहीं सकते हैं, और जो हमें मिल रहा है खासतौर पर नीतीश कुमार के थ्रू, वो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर हो सकता है इस बार। क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को लेकर, या बच्चियों के स्कूल ड्रेस को लेके, या फिर साइकिल को लेके, बच्चियों की छात्रवृत्ति को लेके, या फिर जो रोजगार की बात करें अगर, तो 35% जो आरक्षण है नौकरियों में महिलाओं के, उसके बाद अगर आप पंचायती राज में आरक्षण की बात करें तो 50% वहाँ आरक्षण है। उसके बाद देखिए, ये तो महिलाओं की बात होगी। महिलाओं के अलावा भी जो काफ़ी सारे जो जातियों की बात करें, धर्मों की बात करें, तो उसमें भी नीतीश कुमार ने, एनडीए ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रख छोड़ी। और कहीं ना कहीं उसमें देखा जाए तो उन्होंने एक जनता को देखा, बिहार को देखा, डेवलपमेंट बिहार के लिए किया, किसी जाति और धर्म के लिए नहीं किया। चाहे वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, चाहे उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हो, चाहे उर्दू ट्रांसलेटरों की नियुक्ति हो, तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात, जीविका दीदियाँ
जो गरीब तबके की जो औरतें हैं उनको लेकर नीतीश कुमार ने जो 10,000 का जो वो गिफ्ट एक तरह से दिया, और वो 50-50 की 4 किस्त में देने की बात है, 2 लाख तक पहुंचाने की बात है बिजनेस का निरीक्षण करके, तो वो अपने आप में इस बार बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। वो चूंकि महिलाओं से कनेक्टेड है तो महिला एक बहुत बड़े वोट बैंक के तौर पर निकल के इसमें सामने आ रही हैं। जी सर, बात पूरी करें तो महागठबंधन की मुश्किलें अभी भी बढ़ी हुई हैं। देखा जा रहा है कि किस तरीके से वोटिंग शुरू हो गई है, लेकिन तेज प्रताप जो है अपने बगावती अंदाज से बाहर नहीं आ रहे हैं। देखिए, महागठबंधन, चूंकि अब एनडीए का हमने बात की तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि महागठबंधन का कि क्या मूड है, क्या मिजाज है। देखिए, तेज प्रताप की ही बात नहीं है, तेज प्रताप बगावत नहीं कर रहे हैं, तेज प्रताप अपना चुनाव लड़ रहे हैं, और इसमें कहीं देखा जाए तो तेजस्वी यादव पे वो काफ़ी भारी पड़ रहे हैं। एक बार बहुत बड़ा ये नुकसान पहुंचा सकते हैं तेजस्वी यादव को, इसमें कोई दो राय नहीं। आज सुबह की बात है, जिस तरह से लालू यादव ने बोला, बयानबाजियाँ स्टार्ट है, लालू यादव कह रहे हैं तवे को की रोटी को पलटने की ज़रूरत है, लेकिन रोटी अगर जली हुई मिले तो रोटी क्यों पलटे? रोटी तो हर कोई अच्छा खाना चाहता है, और 20 साल से अगर बिहार के लोग अच्छी रोटी खा रहे हैं तो फिर रोटी पलटने की ज़रूरत क्यों है? अगर अपने भाई को, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना हो तो उससे रोटी नहीं पलटने से काम नहीं बनने वाला है। बिहार को क्या चाहिए? बिहार को मुख्यमंत्री चाहिए, और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कि बिहार का हो, जो बिहार के विकास की सोचे। किसी को के बेटे को मुख्यमंत्री बना देने से बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। दूसरी बात एक और है, जो तेज प्रताप को लेकर आपने सवाल किया, तेज प्रताप लगातार हमलावर हैं, और वो देखिए, चाहे वो राघोपुर की बात करें या महुआ, ये दोनों सीटें समझ के चलिए कि लटकी हुई हैं, इनके फेवर से निकलने वाली हैं। क्योंकि देखिए, महुआ में जिस तरीके से तेज प्रताप ने डेवलपमेंट किया है, मेडिकल कॉलेज वगैरह इस्टेब्लिश किया 465 करोड़ का, और वो लगभग पूरे होने के दौर में है। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा हो रही है, उसके बाद क्रिकेट स्टेडियम की उन्होंने घोषणा की, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, महुआ में खुद तेज प्रताप खड़े हैं, और उनके ओपोनेंट हैं तेजस्वी यादव के मुकेश रोशन और संजय सिंह हैं लोजपा के। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और तीनों लोगों का काफ़ी वो है, और आपस में टकरार है, जो कहीं ना कहीं ये तेज प्रताप इसमें कहीं ना कहीं निकल रहे हैं। और फिर लोजपा का जो टक्कर है कहीं ना कहीं इसमें जो फॉरवर्ड कास्ट हैं या फिर दलित हैं, पासवान समुदाय, इनको वोट जाएंगे, इसमें कोई दो रहेंगे। दूसरी बात करें हम राघोपुर की, राघोपुर अब यादवों के बीच में 63 साल से देखा जाए तो यदुवंशी वहाँ जीतते आए हैं, और इस बार 3 यादवों के बीच में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। पहला है आपको यहाँ इसमें खुद तेजस्वी यादव खड़े हैं, उसके अलावे तेज प्रताप ने प्रेम यादव को उतारा हुआ है। तो इन लोगों के बीच में एक जो तीसरे यादव हैं वो भी जो प्रत्याशी हैं, तो वो भी अपने आप में इनको टक्कर देने के लिए वो हैं। चंचल सिंह एक राजपूत खड़े हैं वहाँ, जो कि जनसुराज पार्टी के हैं। तो इसमें जो कहा जाए तो, और यहाँ भाजपा जो मैंने कहा कि सतीश यादव खड़े हैं, सतीश यादव काफ़ी अच्छा जनाधार है, उनके बारे में तो ये सुनने को आ रहा है कि काफ़ी वोट काटेंगे यादवों के। और दूसरी बात है तेज प्रताप के जो प्रेम यादव हैं वो भी वोट काटेंगे, क्योंकि आपसी लड़ाई भाइयों की चल रही है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर, चूँकि लालू परिवार के लालू के ही बेटे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज तो दे ही चुका है। चूँकि लालू यादव अपने बेटों को नहीं हो सकते, तो बिहार के उन यादवों के क्या होंगे, तो ये एक बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। दूसरी बात, जो फॉरवर्ड कास्ट की जो वोट की मैंने बात की, या फिर एबीसी या ओबीसी की बात की, तो सतीश यादव की तरफ कहीं ना कहीं शिफ्ट होता दिख रहा है, बल्कि पासवान वोट और दलित वोट भी दिख रहा है। क्योंकि इसमें सतीश यादव की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनडीए के उम्मीदवार हैं, और अगर चिराग की पार्टी से खड़े हो रहे हैं तो तय मानिए कि पासवान वोट और दलित वोट तो कहीं जाने वाला नहीं है। और चूंकि चिराग पासवान इस पर एनडीए के साथ लड़ रहे हैं, तो फॉरवर्ड वोट भी कहीं ना कहीं इसमें एनडीए को ही मिलने वाला है। तो यहाँ चिराग पासवान के वोटर, ये उम्मीदवार को फायदा होने वाला है। दूसरी बात, अब बात करेगा राजपूतों के कुछ फॉरवर्ड वोट, तो कुछ फॉरवर्ड वोट चंचल से काटेंगे, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव इसलिए नहीं होगा कि एक बार सिर्फ आ रहे हैं पीके यहाँ प्रशांत किशोर प्रचार करने, उसके बाद दोबारा वो दिखे ही नहीं। तो इसको लेके जबरदस्त नाराजगी है राघोपुर में। तो ये जो बड़ा फैक्टर है, तो एक बार मान के चलिए कि महुआ और राघोपुर सीट लटकने वाली हैं, और लालू के खेमे से, तेजस्वी के खेमे से ये बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है तेजस्वी हार भी सकते हैं, और तय मानिए अगर विधायक ही नहीं जीतेंगे तो नेतृत्व क्षमता पे सवाल उठेगा। और जो मुख्यमंत्री का जो बार बार वो कह रहे हैं, भले ही सुबह सुबह बयान दे रहे हैं कि मैं लालची नहीं हूँ, लेकिन तब हो रही जबकि रुकने के बाद, लगातार अब खुद को ही अनाउंसमेंट करने के बाद कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अब ये बड़े बड़े बयान आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने, कुछ मैसेज देना चाहते हूँ, जो भी देना चाहता हूँ, लेकिन ओवरऑल बरगलाने और गुमराह करने के चलते ऐसा हो रहा है, ये भी तय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है, और देखा जा रहा है कि दूसरे चरण की वोटिंग के लिए भी प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। देखा जा रहा है कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रही है। देखने वाली बात होगी कि किसका पाला इस बार ज्यादा भारी दिखाई देता है, किसके पाले में महिलाएं जो है, पुरुष जो है वोट
वोट करते हैं किसको मुख्यमंत्री पद का चेहरा इस बार बनाया जाता है। ये तो 14 तारीख को ही खुल पाएगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है वो बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। बिहार में इस समय गर्माहट जो है बढ़ी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।